ठीक है, जो एनडीए तय करेगा, बड़ी भाई छोटी भाई जो भी भूमिका है सभी एनडीए के लोग, घटक दल के लोग मिलकर तय करेंगे, वो सर्वमान्य। आप लोग का कितना डिमांड? डिमांड नेता तय करेंगे, सभी बड़े वरिष्ठ लोग तय करेंगे। हम लोग तो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े, क्योंकि 2015 में हम लोग 43 सीटों पर चुनाव लड़े थे। तो हम लोग को कम से कम उस वक्त भी हमारे सांसद थे, अभी भी हमारे 100% सांसद है, तो मुझे लगता है कि उससे कम में तो नहीं आंकना चाहिए, उससे ज़्यादा में ज़रूर बात करनी चाहिए। नमस्कार, मैं महिमा सिंह, आप दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ लाइव सीरीज में। आप सभी को पता है कि बिहार में कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, लोगों से मिल रही है, बातचीत कर रही है और सीट बंटवारे को लेकर भी सभी पार्टियों में मंथन जारी है। सभी लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच जनता भी जानना चाहती है कि कौन सी पार्टी इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वही जो पार्टी है लोजपा रामविलास पासवान की, उसमें सांसद राजेश वर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, पत्रकारों से बात करते हुए सांसद राजेश वर्मा ने बड़ा बयान दिया। जब पत्रकारों ने उनसे बातचीत की और पूछा कि इस बार आप लोग कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए। जिस तरीके से नव संकल्प सम्मेलन सभी प्रमंडलीय स्तर पर हमारे नेता के द्वारा किया गया और जिस तरीके से भीड़ और विशेष रूप से जिस तरीके से युवाओं का रुझान देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि आज भी हमारे बिहार में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चिराग पासवान जी के बाद यदि किसी नेता की सबसे ज़्यादा लोकप्रियता और भीड़ किसी के सभा में दिख रही है तो वो चिराग पासवान। वोटर अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देना इतना उचित है? नहीं, बिल्कुल ये उनके संस्कार को स्पष्ट रूप से दर्शाता है और ये पहली बार नहीं है। लोकसभा के दरमियान हमारे नेता चिराग पासवान जी की सभाओं में भी इसी तरीके से आरजेडी के लोगों के द्वारा जो है माँ बहन की अभद्र गालियाँ दी गई। तो ये तो अभी ये सिर्फ ट्रेलर दिखा रहे हैं। इनकी सरकार और बनने की जो उम्मीद इनकी है, आप सोचिए कि जब सरकार में नहीं है तब स्थिति ये है। सरकार इनकी अगर कहीं गलती से बन जाएगी तो जैसे 2005 के पहले माँ और बहन जो है असुरक्षित महसूस करते थे शाम के वक्त, वही दौर वापस आ जाएगा। कल बिहार बंदी भी है, बुलाया गया है। नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अपना संबोधन किया, उस संबोधन में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट थी और एक भाव दिख रहा था। लोगों के अंदर एक आक्रोश है और एक सांकेतिक ये बंदी है। ये लाठी वाली बंदी नहीं, ये सांकेतिक बंदी है जिसमें शांति सौहार्द के साथ सब लोग सुबह से 12 बजे दोपहर तक बंद रखेंगे ताकि लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। जीतन राम मांझी 20 सीटों का डिमांड किए एनडीए में। वो एनडीए वो एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेता मिलकर तय करेंगे। इसके लिए हम अधिकृत नहीं और इस विषय को अभी रखना भी मुझे लगता है उचित नहीं। बताया जा रहा है कि इलेक्शन में जेडीयू बड़ी भाई की भूमिका निभाएगी। ठीक है, जो एनडीए तय करेगा, बड़ी भाई छोटी भाई जो भी भूमिका है सभी एनडीए के लोग, घटक दल के लोग मिलकर तय करेंगे, वो सर्वमान्य। आप लोग का कितना डिमांड है? डिमांड नेता तय करेंगे, सभी बड़े वरिष्ठ लोग तय करेंगे। हम लोग तो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े, क्योंकि 2015 में हम लोग 43 सीटों पर चुनाव लड़े थे। तो हम लोग को कम से कम उस वक्त भी हमारे सांसद थे, अभी भी हमारे 100% सांसद है, तो मुझे लगता है कि उससे कम में तो नहीं आंकना चाहिए, उससे ज़्यादा में ज़रूर बात बननी चाहिए। तो आपने सुना कि सांसद राजेश वर्मा ने क्या कुछ कहा आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर। उन्होंने साफ कहा कि 43 सीटों से अधिक हम उम्मीद करते हैं, तभी अच्छा रहेगा हमारे लिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव सीरीज। शुक्रिया।